चाहिए जिस भजन में माता नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए, उस भजन को गाना ना चाहिए। जय हो। पहली बात क्या, चाहे जितनी अमीरी आ जाए अभिमान में आना ना चाहिए। और अभिमान तो हनुमान जी को घमंड हो गया कि अगर आज मैं ना होता तो लक्ष्मण को कोई नहीं बचा सकता। जिस समय हनुमान जी को घमंड आया लक्ष्मण जी मूर्छित है, लेकिन जिस समय हनुमान जी के मुख से हे राम सुना तो भरत जी कहने लगे ये तो मेरे को राम का प्यारा है जिसकी जीवा ने राम के नाम को लिया है। दौड़े दौड़े उनके पास गए, आपके मुख से राम निकला है, आप कौन हो? तब हनुमान जी ने कहा तुमने ये जो बाण मारा है ना ये मुझ पर लक्ष्मण के प्राणों पर मारा है। अगर सुबह होने से पहले वहां नहीं पहुंचा तो लक्ष्मण को कोई नहीं बचा सकता। तो भरत जी कहने लगे मैंने अपने प्रभु की बड़ी सेवा की है, एक बाण पे बिठाया और वहां पहुंचा दिया। भगवान राम ने कहा जिस समय आपने हनुमान जी को बाण पे बिठाया था तो हनुमान जी के पैर हमारी पीठ पर थे, ये हनुमान जी के पैरों के निशान। इस तरीके से भरत जी का भी घमंड होता। और हम इंसान क्या आज थोड़ी दौलत कमा लें घमंड करते भैया इतनी दौलत है मेरे पास। आज घर में 2 बेटे हो जाएं तो घमंड करते मेरे 2 बेटे। हम छोटी छोटी चीजों पर घमंड करते हैं, लेकिन सिकंदर आधी दुनिया का मालिक, उसे खुद नहीं पता था मेरे पास कितनी जमीन, कितनी जायदाद, कितनी दौलत है। लेकिन कहते हैं जिस समय इस संसार से चलने लगा तो बुलाया अपने मंत्रियों को, कहने लगा लिखो मेरी प्रॉपर्टी, लिखो मेरी वसीयत कि जिस समय मेरा जनाजा लेकर जाओ तो मेरे दोनों हाथ मेरे जनाजे से बाहर रखना, ताकि दुनिया वाले देखें कि आधी दुनिया का मालिक सिकंदर भी इस संसार से खाली जा रहा है, कि मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसारे जाएगा। हम किस चीज पर हम घमंड करें, हमारा शरीर भी अपना। दोनों हाथ खोलिए और ताली बजाते कहिए कि चाहे जितनी अमीरी आ जाए अभिमान में आना ना चाहिए। दिल से मांगो भुलाना ना चाहिए। जिस भजन में माना नाम न हो उस भजन बनाना ना, उसे सर पे बिठाना ना चाहिए। और चाहे बेटी कितनी दुलारी हो उसे घर घर डुलाना ना चाहिए। जिस भजन में माता नाम न हो उस भजन डुलाना ना चाहिए। जय हो तारी। और अब जो शिक्षा की बात है वो मेरे शादीशुदा भाइयों के लिए सही बात है ना भाई साहब, क्योंकि बहनों को मिली है शिक्षा, तो शादीशुदा भाइयों को। आप तो खुश हो रहे बोले जरा भजन के बाद हमारी बहनें के हमारे बच्चों को क्या सिखा के जा रहे हो, लेकिन देखिए बात क्या है, चाहे बीवी कितनी भी सुंदर हो उसे राज बताना ना चाहिए। उसे राज बताना ना चाहिए, उसे राज बताना ना चाहिए। और चाहे भैया कितना दुश्मन हो उसे राज छुपाना ना चाहिए। जिस भजन में माता नाम न हो उस भजन बजाना ना चाहिए। ताली। जिस माँ ने हमको जन्म दिया उसे कभी भी सताना ना चाहिए। ये तेरी माँ नहीं, ये मेरी माँ है।
और वही छोटे छोटे बच्चे जिस समय बड़े हो जाते हैं उनकी शादियां हो जाती हैं कि तू इसे ले जाके अपने घर में 3 महीने रख। क्या कहा है, आज मेरे पास धन है, दौलत है, कुटिया कार है, बंगला है, सब कुछ मेरे पास है, तेरे पास क्या है? तो शशि कपूर जी ने कहा मेरे पास मां। अगर लेकिन मैं कहता हूँ रहता है, क्या रहता है? जो मैया के चरणों में बैठकर आप ये रात गुजार रहे हैं, इसका फल रहता है। सताना ना चाहिए। अच्छा आप बताइए, और हर पिता ये चाहता है कि उसकी औलाद दाना पानी लाते सुबह सवेरे घर से पापा ये लेकर आना, पापा ये लेकर आना, लेकिन बेटियां पापा अच्छी सी गुड़िया लाना, लेकिन रुको पापा गुड़िया चाहे ना लाना, तो पापा जल्दी आ जाना, तो पापा जल्दी आ जाना, तो पापा जल्दी आ जाना। जो कहती है पापा जल्दी आ जाना, जब वक्त आ जाता है पापा का घर छोड़ने का, जिस समय बड़ी हो जाती है, और घर से बेटी का प्यार क्या है? जिस घर में बेटी ने नहीं जन्म लिया उसे इस दुख का सार क्या है? विदा हो रही बेटी को पत्थर भी अगर देख ले तो आंसू उसकी, भगवान की कसम, अगर भगवान को अपने घर से बेटी भेजनी पड़े तो भगवान की आंखों से भी जार जार आंसू बहे। और वो बेटियां भी विदा होने से पहले घर की दहलीज में खड़ी हो जाती हैं, हाथ में ले लेती हैं चावल और पीछे फेंकते हुए कहती बाबुल मैं चली अपने देश, तेरा सुखी रहे परिवार। और जिस समय वो डोली के पास खड़ी होकर बेटी अपनी माँ के गले मिलती है, उस समय वो बेटी जीव्या से क्या कहती है कि बाबुल के मैया तेरे आंगन की मैं हूँ एक गुड़िया रे। बेटी गले से लगी होती है, लेकिन माँ के जीव्या पे क्या होता है कि बेटी घर बाबुल के किसी और की अमानत है, किसी और की अमानत बन के दुल्हन एक दिन, बन के दुल्हन एक दिन तुझे किया घर जाना है, बन के दुल्हन एक दिन तुझे किया घर जाना है। और वो बाबुल और जीव्या से क्या कहता है? बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। और मायके की कभी ना याद आए, ससुराल मिलना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार। तो जिस पिता ने हमको पाला है उसके दिल को दुखाना ना जाएगी। सुन ले नंद किशोरी गुलामों से न खेली होरी, मेरी भक्ति है जाएगी, सुन तेरी भक्ति है जाएगी, सुन तेरी भक्ति है जाएगी। हाँ बना दिया इसके सुन ले नंद किशोरी गुलामों से नहीं बन जाएगी, मेरी भक्ति है जाएगी, सुन तेरी भक्ति सुन और तेरी मेरी भक्ति है जाएगी, सुन दीवाना है जय हो
नथनी पहनी झुमका पहना पहना मौल हाथ में कंगन पे अरे मेरी अरे मेरे संग की सहेलियों जाऊंगी दर्शन करिए। रोशनी आ रही है माँ कालिका, मेरा दोनों हाथों की तालीम देंगे सभी।
जाइए ताली सभी और मत्था टेको आशीर्वाद लीजिए, उसके बाद चाय प्रसाद कीजिए, हम भी पीएंगे। और गौरा जी ने बोले, साथ में बोलिए, गौरा जी ने बोले, हरि ने बोले, बुंदिया पड़ने लगे हो शिव भोला चले कैलाश, बुंदिया पड़ने लगी। और गौरा जी ने सींच लई, अरे गौरा जी ने सींच लई, और भोले बाबा ने सींच लई, बुंदिया पड़ने लगी हो शिव भोला चले कैलाश, बुंदिया पड़ने लगी। और गौरा जी ने काट लई, अरे गौरा जी ने काट लई, गौरा जी ने काट लई, और भोले बाबा ने काट लई, बुंदिया पड़ने लगी हो शिव भोला चले कैलाश, बुंदिया पड़ने लगी। गौरा जी ने पीस लई, अरे गौरा जी ने पीस लई, और भोले बाबा ने पीस लई, बुंदिया पड़ने लगी हो शिव भोला चले कैलाश, बुंदिया पड़ने लगी। अब गौरा जी रचाए लई, अरे गौरा जी रचाए लई, और भोले बाबा ने
पी गई भांग बुधिया पड़ने लगी हो शिव भोला चले कैलाश बुधिया पड़ने लगी। और अब पता चलेगा कि ये भजन आप कैसे सुनते आ रहे थे आज तक, बहुत सालों से आप सुनते आ रहे थे इस भजन को, है ना जी। गोरा जी को रच गई, गोरा जी को रच गई, हरी हरी मेहंदी रचती है। हाथ देखो जरा पकड़िए ना सही, यही तो पता करना है। गोरा जी को रच गई लाल लाल मेहंदी, अरे गोरा जी को रच गई लाल लाल मेहंदी, और भोले बाबा को चढ़ गई बुधिया पड़ने लगी हो शिव भोला चले कैलाश बुधिया पड़ने लगी। आ जाता है तो सामत आ जाती है श्रीमान जी की। तो बहनों के पास, हमारे पास, हमारी जो बहनें होती हैं उनके पास एक ही हथियार होता है। कौन सा हथियार? कि संभाल अपना चौका बर्तन, मैं तो चली अपने मायके। ऐसी गोरा माँ को गुस्सा आ गया। अब भोले बाबा से क्या कह रही हैं? अरे भोला भांग तुम्हारी मैं तो घोटत घोटत हारी, भोला मिलकर ताली बजाते में सभी भक्त हारी, मैं तो घोटत घोटत हारी, भोला भांग तुम्हारी मैं तो घोटत घोटत हारी। अब भोले बाबा क्या कह रहे हैं गोरा माँ से? सुन गणपति की महतारी तुम घोटो भांग हमारी, सुन गणपति की महतारी तुम घोटो भांग हमारी। बिन भांग रहा नहीं जाए, बिन भांग रहा नहीं जाए, अरे गौरा तुझको छोड़ दूं पर भांग न छोड़ी जाए, अरे भोला भांग तुम्हारी मैं तो घोटत घोटत हारी, भोला भांग तुम्हारी मैं तो घोटत घोटत हारी। बम भोला बम भोला बम भोला, भाग हमारे फूटे। जब से ब्याह कर लेके आया है कैलाश पर्वत पे छोड़ दिया है, पर्वों के बीच में छोड़ दिया है। हाँ, कभी मेट्रो स्टेशन में ले जाके मुझे 50 रुपए 10 रुपए के गोलगप्पे दिखलाए, कभी कोई बनारसी साड़ी ला के नहीं दी। जब देखो कहता भांग घोटो भांग घोटो भांग घोटो, मैं ना घोटू तेरी भांग, मैं तो चली। हाँ, करवा चौथ का बरस सही आ रहा है, कभी बनारसी साड़ी ला के नहीं दी। 4 दिन से तेरे संग भी आई भाग हमारे फूटे, 4 दिन से तेरे संग भी आई भाग हमारे फूटे। अरे राम करे ऐसा हो जाए, राम करे ऐसा हो जाए, सिलबट्टा तेरा टूटे तेरा टूटे तेरा टूटे। अरे रोज रोज तेरा भांग का खाना हमको नहीं सुहाए, तेरी एक दिला की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए, अरे भोला भांग तुम्हारी मैं तो घोटत घोटत ताली बजाने भोला भांग तुम्हारी मैं तो घोटत घोटत हारी। अब और न घोटी जाए, तेरी एक दिला की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए, अरे भोला भांग तुम्हारी मैं तो घोटत घोटत हारी। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं है, तेरे बस में कुछ भी नहीं है। तन का बिस्तर भी मिल जाए, नींद को तरसे नींद को तरसे नींद को तरसे धन का बिस्तर भी मिल जाए, धन का बिस्तर भी मिल जाए, नींद को तरसे नींद को तरसे
को मन का चैन, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं है, तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बाटे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। और नाक पे डस ले तो मिल जाए, नाक पे डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, किसी को जीवन दान, हाँ किसी को जीवन दान। नाक पे डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, हाँ किसी को जीवन दान, हाँ किसी को जीवन दान। और चींटी से भी हो सकता है, चींटी से भी हो सकता किसी का काम तबाह, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बाटे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई। जो अरदास करानी है 5 मिनट का समय है, वो अरदास करा सकते हैं। तेरे बच्चों की अरदास, तेरे संतों की अरदास, तेरे संतों की अरदास, 500 रुपये की अरदास, 500 रुपये की अरदास, गुप्ता बच्चे की अरदास, गुप्ता बच्चे की अरदास। और जब भी आए तेरे दरबार, मुखों बोलने जय जयकार, वर दे दे पहाड़ों में रहने वाली, नाम बताइए जरा। पहाड़ों में 100 रुपये की अरदास, 100 रुपये की अरदास, और तेरे संतनी की अरदास, तेरी संतनी की अरदास। दर तेरे आऊंगी आऊंगी आऊंगी, हाँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा कर दूंगी, आऊंगी मुरादे पूरी कर दे, हलवा कर दूंगी। 50 रुपये की अरदास, 50 रुपये की अरदास, और तेरे लोकड़े की अरदास, तेरे बच्चों की अरदास, 50 रुपये की अरदास, 50 रुपये की अरदास, और तेरे संतनी की अरदास, और तेरी संतनी की अरदास। और जब भी आए तेरे दरबार, मुखों बोलन जय जयकार, वर दे दे पहाड़ों में रहने वाली माँ, वर दे दे पहाड़ों में रहने वाली माँ। हो संतों भक्तों को मैं बुला के, तेरा कराऊं जगराता, शिरा वाली तेरा कराऊं जगराता, शिरा वाली तेरा कराऊं जगराता। सुनती है सबकी शेरा वाले माँ, मेरी भी सुन लेगी। ये बच्चे की अरदास 200 रुपये की अरदास शिव चरणों के पास, जिस खजाने से माया ये खजाने भरपूर रखना, इनके अंग संग सही रहना, दुखों का नाश करना, दुखों का वास करना, बोल सच्चे दरबार की। कर तेरे आके सर को झुका के, कर तेरे आके सर को झुका के तुझे बनाओगे, कर तेरे आऊंगी आऊंगी आऊंगी। जब माते निद्रा देव संतन को लग जाके, दिल्ली मांगू बुलाए जय जय माँ, तेरा दिल्ली शहर में भैर हो जाके, दिल्ली शहर में भैर हो जाके। नगर कुंड महामाई जय जय, पहाड़ा वाली तेरी सारी रहने जाना, दरबारा वाली तेरी सारी रहने जाना।
काहे भवानी तेरा आगे नाले मावा काहे तेरा चोट पूरा हे चरणा तुम्हारे वाले जावा हरे हरे गोबर तेरा आगे नाले मावा चौज मोतिया के चोट पूरा हे चरणा तुम्हारे वाले जावा पहले पहल तेरा करू जब भजना जो करी आश है चरणा तुम्हारे वाले जावा दूसरे पहर तेरा करू जब भजना जो अनुदान है चरणा तुम्हारे वाले जावा तीसरे पहर तेरा करू जब भजना जो मान का दान है चरणा तुम्हारे वाले जावा चौथे पहर तेरा करू जब भजना जो मुक्ति का दान है चरणा तुम्हारे वाले जावा जाग नदिया जग रानी जालमा जगली जग मग जोत है चरणा तुम्हारे वाले जावा राष्ट्रवीर मंडल अमित रस रही ज्वार पवार है चरणा तुम्हारे वाले जावा मैंने दियो अपनाया दियो सावन माया तीनों 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 का कथे सकल पंजा पंजा मांडवाने इधर आया छटाई नारायण देव हे चरणा तुम्हारे वाले गावा सात में पूजो सात दीपना अष्टमी अष्टभुजी नाथ है चरणा तुम्हारे वाले गावा नौवे पूजो नौवे माता दसवें दस अवतार है चरणा तुम्हारे वाले गावा 11 पूजो 11 करुणा साल में 12 मास है चरणा तुम्हारे वाले गावा 13 में पूजो 13 रसायन होगा में 14 पवन है चरणा तुम्हारे वाले गावा 15 में पूजो 15 तिथियां 16 में लगाए सरमोर है चरणा तुम्हारे वाले गावा आधी रात माने शेर सजा लिया नहान चली आधी रात है चरणा तुम्हारे वाले गावा बच्चे अनमेरिया जगन रचा लिया वहां में चली आधी रात है चरणा तुम्हारे वाले गावा तुम मत करियो बालक मेरे मैं तेनु तारन आई है चरणा तुम्हारे वाले गावा मैंने डरदा माता मेरी सुन चोले वाली मैनू तेरा नाम आधार है चरणा तुम्हारे वाले गावा हस हस पूछती माँ कसरेनु क्या मेरी बेट ले यार है चरणा तुम्हारे वाले गावा और चढ़ावत साधु सुपारी बजाते ना लेना बचड़े में शीश चढ़ा है चरणा तुम्हारे वाले गावा पाँव पलक में शीश मिलाया जोड़ मिलाया हो रही जय जयकार है चरणा तुम्हारे वाले गावा सिमरन चरण तेरा जग यश गावे बोला यश गावे उमर यश हो हे चरणा तुम्हारे वाले गावा और चढ़ावन सच सुपारी बजते न रेला बछड़े शीश चढ़ाए हे चरणा डाली जो सावल माते डाली जो दयाल बड़ा तेरे दरबार डाली जो सावल माते हाल बड़ा तेरे दरबार मेला ले ले जगत दिए माए पूरे वाली माँ कड़ी के हो बेटा ले ले जगत दिए माए पूरे वाली माँ कड़ी के पूरे वाली माँ कड़ी के मेले वाले हक कड़ी के वाली माँ
कड़ी के नीचे वाली हाथ कड़ी के बेटा ले ले जगत दिए माए चूड़े वाली बात कड़ी के हो बेटा ले ले जगत दिए माए चूड़े वाली बात बेटा लेके ब्रह्म जी आए लेके ब्रह्म जी आए बेटा लेके गुप्ता जी आए लेके विष्णु जी आए बेटा लेके विष्णु जी आए मेरे बेटा लेके गौरव जी आए बेटा लेके मेरे बेटा लेके राजू जी आए बेटा लेके राजू जी आए मेरे बेटा लेके बबलू जी आए मेरे बेटा लेके राकेश जी आए बेटा ले जगत दिए माए चूड़े वाली बात के हो बेटा ले जगत दिए माए चूड़े वाली बात मेरे बेटा लेके संत जी आए मेरे बेटा लेके संत जी आए मेरे बेटा लेके परिवार जी आए मेरे बेटा लेके ब्रह्म जी आए मेरे बेटा लेके कृष्ण जी आए मेरे बेटा लेके सीता जी आए मेरे बेटा लेके भोले जी आए जगत दिए माए चूड़े वाली बात के हो बेटा ले जगत दिए माए चूड़े वाली बात के मेहंदी वाले हाथ पड़ के हो बेटा ले जगत दिए माए चूड़े वाली बात के हो बेटा ले जगत दिए माए चूड़े वाली बात के जगत दिए माए चूड़े वाली पाकड़ के जगत दिए माए चूड़े वाली पाकड़ के चूड़े वाली पाकड़ के माँ मेहंदी वाले हाथ काट के चूड़े वाली पाकड़ के मेहंदी वाले हाथ कट के बेटा ले ले जगत दिए माए चूड़े वाली पाकड़ के जगत दिए माए चूड़े वाली पाकड़ के और चढ़ावन पान सुपारियां आज सुपारियां बजाए नरे तेरे बच्चियां ने शीश चढ़ायो चूड़े वाली पाकड़ के बेटा ले जगत दिए माए चूड़े वाली पाकड़ के पलक में शीश मिलायो शीश मिलायो मजोड़ मिलायो तेरी हो रही है जय जयकार चूड़े वाली पाकड़ के बेटा ले जगत दिए माए चूड़े वाली पाकड़ के सिमर चरण तेरा ज्ञानु यश गावे ज्ञानु यश गावे तेरा बोला यश गावे उमल उमल यश होवे चूड़े वाली पाकड़ के जगत दिए माए चूड़े वाली पाकड़ के बेटा ले जगत दिए माए चूड़े वाली पाकड़ के चूड़े वाली पाकड़ के माँ मेहंदी वाले हाथ काट के चूड़े वाली पाकड़ के मेहंदी वाले हाथ कट के बेटा ले ले जगत दिए माए चूड़े वाली पाकड़ के बेटा ले जगत दिए माए चूड़े वाली पाकड़ के और चढ़ावन पान सुपारियां आज सुपारियां
ने शीश चढ़ायो चूड़े वाली बाँ कढ़ के। बेटा ले ले जगत दी माए चूड़े वाली माँ कढ़ के। पलक में शीश मिलायो जोड़ मिलायो तेरी हो रही है जय जयकार चूड़े वाली बाँ कढ़ के। बेटा ले ले जगत दी माए चूड़े वाली माँ कढ़ के। सिमर चरण तेरा ज्ञानु यश गावे ज्ञानु यश गावे तेरा बोला यश गावे। उमल उमल यश होवे चूड़े वाली बाँ कढ़ के। दिए माए चूड़े वाली बाँ कढ़ के। बेटा ले ले जगत दी माए चूड़े वाली माँ कढ़ के। चूड़े वाली बाँ कढ़ के माँ मेहंदी वाले हाथ कढ़ के। चूड़े वाली माँ कढ़ के मेहंदी वाले हाथ कढ़ के। बेटा ले ले जगत दिए माए चूड़े वाली बाँ कढ़ के। बेटा ले ले जगत दी माए चूड़े वाली माँ कढ़ के। और चढ़ावन पान सुपारियां आज सुपारियाँ बजाए नरे। तेरे बच्चे शीश। कथा सुनते समय किसी ने सोना नहीं है और कथा सुनाते वक्त मैं थोड़ा आप लोग का ध्यान भटकाऊंगा और उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा भी मैंने कथा कहाँ छोड़ी है। जो ये बता देगा मेन पॉइंट पे कि मैंने कथा यहाँ छोड़ी है तो यहाँ पर देखिए माँ के नाम का खजाना है। जैसे खन्ना जी ने आपको खजाना दिया था, जिसको खजाना नहीं मिला है वो तैयार रहे कि इसमें आपको खजाना मिलेगा। बोलिए सच्चे दरबार की माँ के नाम की। और 2 चार निकाल दे। कथा हम शुरू करते हैं। तारा और रुक्मन ये 2 बहनें, इन्होंने एकादशी का व्रत रखा हुआ है। शाम के समय तारा रुक्मन से कहती है कि जाओ बाजार जाओ कुछ प्रसाद लेके आ जाओ ताकि हम उस प्रसाद को खा के अपने व्रत को पूर्ण कर ले। बोलिए सच्चे दरबार तेरा जब मैं पूछूं ना तो आपने बोलना है कि हाँ पूर्ण कर ले, क्योंकि कथा कहते समय सामने वाले का हुंकारा नया आए ना तो मजा नहीं आता कथा कहने में। बोलिए सच्चे दरबार की। तो शाम के समय अपनी बहन तारा के पास आ जाती है और कहती है कि बहन मैंने तो अपने व्रत को पूर्ण कर लिया है, तुम भी ये प्रसाद खा के अपने व्रत को पूर्ण कर। जब हाथ में डोना लेती है प्रसाद का तारा तो डोने में क्या देखते हैं? मीट मांस का प्रसाद। वो कहते हैं अरे नीच नहीं अरे कल तूने क्या निष्कार्य किया, तूने अपना तो धर्म भ्रष्ट किया, साथ में मेरा भी कर दिया। आज तो एकादशी का व्रत है, एकादशी के व्रत में तो लोग चावल तक नहीं खाते हैं और तो ये मीट मांस का प्रसाद लेके आ गई। अरे नीच थी, तूने जो नीच कार्य किया है, जहाँ हम तुझे श्राप देते हैं कि तेरा अगला जन्म किसी नीच योनि में होगा। अब रुक्मन को ये एहसास हो जाता है कि मेरे हाथों में गलत कार्य हो गया है। वो बहन के पैर में गिर जाती, क्षमा मांगती, कहती है बहन मुझसे अनजाने में हुआ है, मैंने जानबूझ के नहीं किया है। अब तारा मन में विचार करती है कि मेरी बहन को प्रायश्चित हो रहा है, इससे अनजाने में हुआ है, इससे जानबूझ के नहीं हुआ है। वो कहती देख भाई मैंने जो तुझे श्राप दिया है वो तो अटल है, मगर मैं तुझे एक वरदान दे देती हूँ। वरदान क्या? कि अगले जन्म में जिस नीच योनि में तू जन्म लेगी, उस नीच योनि में रहते हुए अगर तू अच्छा कोई कार्य कर देगी तो मेरे श्राप से मुक्त हो जाएगी। अब शराब रूपी रुक्मन अगले जन्म में एक छिपकली के रूप में जन्म लेती है और जंगल जंगल डाल डाल भटक रही है और सिकानों में उसकी बहन की आवाज गूंज रही है कि इस नीच योनि में रहते हुए अगर मैंने कोई अच्छा कार्य कर दिया तो मैं श्राप से। तो उन्हीं दिनों पांडवों ने यशमेव का यज्ञ रचाया। उस यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया, सभी ऋषि मुनियों को बुलाया, मगर एक ऋषि को बुलाना भूल गए। वो ऋषि कौन थे? दुर्वासा ऋषि। कौन से ऋषि थे? और आपने सभी ने सुना होगा कि दुर्वासा ऋषि जो हैं वो बड़े क्रोधित स्वभाव के हैं। जब उन्होंने सुना कि इन पांडवों ने अपने यज्ञ में मुझे नहीं बुलाया है तो वो क्रोधित हो गए कि इन पांडवों ने अपने यज्ञ में मुझे नहीं बुलाया है तो मैं इनके यज्ञ को विधिवंश कर दूंगा। उन्होंने एक बाज का रूप लिया और अपने पंजे में एक मरा हुआ सांप लेकर उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर उस यज्ञ का प्रसाद बन के तैयार हो रहा था। जब उन्होंने देखा कि प्रसाद के पास में कोई भी ऋषि मुनि नहीं है तो उन्होंने देखते देखते वो सांप उस देग में डाल दिया।
कहते हैं कि होने तो कुछ भी हो, मगर होता वही है जो हमारा इष्ट चाहता है। तो हमारा इष्ट क्या चाहता था कि ये सारा दृश्य वो पेड़ से चिपकी हुई छिपकली देख रही थी और उसके कानों में उसकी बहन की आवाज गूंज रही थी कि इस नीच योनि में रहते हुए अगर मैंने कोई अच्छा कार्य कर दिया तो श्राप से, तो इससे अच्छा कार्य क्या हो सकता है कि ये प्रसाद तो हो गया जहरीला, इसे जो कोई भी खाएगा उसके शरीर को नुकसान होगा, उसके प्राण जा सकते हैं। अगर मैं इतने लोगों की जान बचा दूं तो इससे अच्छा कार्य क्या हो सकता है। जब ऋषि मुनि लोग उस प्रसाद को लेने के लिए आए तो ऋषि मुनियों के देखते देखते उस छिपकली ने उस डेग पे छलांग लगा दी। बोले सच्चे दरबार की। अब ऋषि मुनि लोग क्रोधित हो गए, कहने भैया ये क्या किया तुमने, नीच की कला की, ये कौन से नीच कर दिया तूने, हमारा प्रसाद बनकर तैयार हो गया था, हम तो उसको भोग लगाने के लिए जा रहे थे, इसे हम बांटने के लिए जा रहे थे, तूने हमारा सारा प्रसाद जहरीला कर दिया। अरे नीच ने, अरे कलंक, तो जो नीच कार्य किया है तूने, जहाँ हम तुझे शराब देते हैं कि तेरा अगला जन्म किसी नीच कुल में होगा। बोले सच्चे दरबार। अभी उसे एक शराब से मुक्ति नहीं मिली और उसको दूसरा शराब मिल गया। अब ऋषि मुनि लोग आपस में सलाह करते हैं कि भाई ये प्रसाद तो हो गया जहरीला, अगर हम इसको ऐसे ही फेंक देंगे तो कोई पशु पक्षी भी इस प्रसाद को खाएगा तो उसके शरीर को नुकसान होगा, उसके प्राण जा सकते हैं। ऐसा करते हैं, खड्डा खोदते हैं, उस खड्डे में इस प्रसाद को डाल देते हैं ताकि कोई पशु पक्षी भी इस प्रसाद को ना खा सके। अब वो खड्डा खोदते हैं, जब ऋषि मुनि प्रसाद को उसमें डालने लगते हैं तो क्या देखते हैं, देख के तले में एक सांप। वो कहते हैं कि भाई हमने इसके अंदर छिपकली तो जाते देखी थी, छिपकली तो हमने देखी थी जाते हुए, ये सांप कहां से आया। जब उन्होंने ध्यान लगाया तो उनके सामने सारा दृश्य आ गया। ये कार्य किसका किया हुआ था, दुर्वासा ऋषि का, और श्राप किसको मिल गया, छिपकली को मिल गया। बोले ये तो हमसे बड़ा अनर्थ हो गया, इस छिपकली ने तो हमारे प्राण बचाए, इतने लोगों की जान बचाई और हमने इसको शराब दे दिया। मगर हमने इसको जो शराब दिया है वो तो अटल है, मगर हम इसे एक वरदान दे देते हैं। वरदान क्या कि इसका जो अगला जन्म होगा वो किसी राजा महाराजा ऊंचे कुल में होगा, मगर इसका जो लालन पालन होगा वो किसी भील जाति में होगा। बोल सच्चे दरबार की, माँ के नाम की, भरे भंडार की। जरा दोनों हाथ पर करके जयकारा लगाएंगे, बोले सच्चे दरबार की। अब शराब रूपी छिपकली अगले जन्म में राजा स्पर्श के घर में जन्म लेती है, मगर यहाँ पर भाग का खेल ये देखिए कि उसकी बड़ी बहन तारा पहले वहां पर जन्म ले चुकी है। दोनों बहनें पालने में लेटी हुई हैं। राजा राजपुरोहित को बुलाता है, कहता है मेरी दोनों बेटियों का भविष्य बताओ। राजपुरोहित पहली कन्या का भविष्य बताता है, जो बड़ी कन्या होती तारा, उसका भविष्य बताता है कि महाराज ये जो आपकी कन्या है बड़ी तारा, ये आपके कुल को चार चांद लगाएगी, आपके यशमान कीर्ति को बहुत आगे बढ़ाएगी, मगर ये छोटी जो कन्या है रुक्मन, ये आपके कुल को दागदार बनाएगी। जब राजा इतनी बात सुनता है तो तलवार निकाल लेता है, कहता तेरी कि जो कन्या बड़ी होके मेरे कुल को दागदार बनाएगी, क्यों ना मैं इसका अभिवध कर दूं, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। जैसे वध करने लगता है राजपुरोहित उनका हाथ पकड़ लेता, कहता महाराज ये क्या अनर्थ कर रहे हो, एक छोटी कन्या का वध करके इसका पाप अपने सर पे क्यों ले रहे हो। ऐसा करो एक संदूक मंगाओ, उस संदूक में कुछ हीरे जवाहरात रख दो और उस कन्या को उस पर लेटा के जल प्रवाह कर दो, किसी की भी हाथ लगेगी धन के लालच में इसका लालच पालन हो जाएगा। बोले सच्चे दरबार की, माँ के नाम की। राजा को पास समझ में आ जाती है, एक संदूक मंगाया जाता है, उसमें हीरे जवाहरात रख देते हैं, कन्या को उसमें लेटा के जल प्रवाह कर देते हैं। अब वो संदूक गंगा में बहता 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 जब अयोध्या नगरी के पास से गुजरता है तो गंगा के किनारे एक पंडित जी स्नान कर रहे होते हैं। वो देखते हैं कि दूर से कुछ चमकती भी चीज चली आ रही है, संदूक जैसी। पंडित जी को तैरना नहीं आता था, बगल में एक भील स्नान कर रहा होता है, उसको बुलाते हैं, भील बात सुनो। भील उनके सामने आके ऐसे खड़ा हो जाता, बोलिए महाराज क्या आज्ञा है। बोले जाओ वो देखो सामने से क्या चीज चमकती हुई आ रही है, संदूक जैसी लग रही है, मुझे तैरना नहीं आता है, तुम तैरते हुए जाओ और उसका बाहर निकाल के लेके आओ, उसमें से जो भी सामान निकलेगा आधा तुम ले लेना, आधा मैं ले लूंगा। भील कहता महाराज आज से पहले आप जब कभी भी गंगा स्नान करके बाहर आते थे और मुझ जैसे नीच के आपको दर्शन हो जाते थे तो आप फिर दोबारा हर हर गंगे के फिर दोबारा गंगा में चले जाते थे स्नान करने के लिए, कि कहते थे कि भाई आज के नीच के दर्शन हो गए। मगर आज उस संदूक को देख के आपके मन में इतना लालच आ गया कि मुझ जैसे नीच को आप ये कह रहे हो कि उस संदूक लेके आओ। तो महाराज आपकी आज्ञा है, मैं आपकी आज्ञा का पालन जरूर करूंगा। भील तैरता हुआ जाता है और संदूक को बाहर निकाल के लाता है, और जैसे संदूक को खोलते हैं तो क्या देखते हैं, उसमें एक छोटी सी कन्या अपना अंगूठा मुंह में लिए हुए तिलकारी मार रही, हंस रही है। भील के आंसू चार आंसू बहने लगते हैं। वो कहता महाराज
मेरी उम्र का दौर गुजर चुका है, मेरे घर में कोई संतान नहीं है, ये धन दौलत, ये संदूक, हीरे जवाहरात सब अपने पास रख लो, ये कन्या मेरी झोली में डाल दो। वो सच्चे दरबार माँ के नाम की पंडित जी के पास समझ में आ जाती है। कन्या को उठाते हैं, भील की गोदी में दे देते हैं, कुछ हीरे जवाहरात उसको दे देते हैं और कहते हैं जाओ इसको लेके जाओ, इसका लालन पालन ढंग से करना, और जब ये बड़ी हो जाए तो अच्छा सा वर देख के इसकी शादी भी कर देना। भील कन्या को लेके घर पहुंचता है, भीलनी दरवाजे पे खड़ी हुई है, वो देखती है कि भील के गोद में एक कन्या है, तो उसकी आंखों से भी जार जार आंसू बहने लगते हैं। जिस घर में कभी किसी बच्चे की रोने की आवाज नहीं गूंजी, कभी किसी बच्चे की खेलने की आवाज नहीं गूंजी, उस घर में उस कन्या के हंसने की भी आवाज आ रही है, खेलने की भी आवाज आ रही है। हंसते खेलते वो कन्या कब बड़ी हो गई, भील और भीलनी को पता ही नहीं चला। घर में जब कन्या बड़ी हो जाती है तो माँ बाप को किस बात की चिंता हो जाती है? शादी की। ऐसी भील और भीलनी को चिंता हो गई कि हमारी कन्या बड़ी हो गई है। उन्होंने अपने बिरादरी में एक अच्छा सा वर देखा और उस कन्या की शादी कर दी। डोली जा रही है, डोली जाने का दर्द वही समझ सकते हैं जिनके घर में कन्याएं होती। जैसे खन्ना जी ने आपको बताया था, बेटी वालों को ही बेटी की कदर होती है, वही जानते हैं बेटी का प्यार क्या होता है। जिस घर में किसी बेटी ने जन्म ही नहीं लिया उसको उस दुख का सार नहीं। डोली जा रही है, भील और भीलनी की आंखों से जार जार आंसू बह रहे हैं। अब यहाँ पर भाग का खेल ये देखिए कि रुक्मन की जो डोली है उस राज में पहुंचती है जहां पर उसकी बड़ी बहन तारा पहले रानी बन के आ चुकी है, और जो उसकी पूरी महलों की सफाई करते थे उनके घर में ये रुक्मन की डोली जाती है। डोली वहां पर पहुंच जाती है। एक दिन क्या होता है, रुक्मन की जो सास होती है उसकी बड़ी तबीयत खराब होती है। वो रुक्मन को अपने पास बुलाती है, कहती है कि देखो आज मेरी बड़ी तबीयत खराब है, तुम ऐसा करो महलों में जाओ और पूरी महलों की सफाई करके आ जाओ। और रुक्मन जो थी वो बड़ी आज्ञाकारी बहू थी। क्या थी? आज्ञाकारी बहू थी। आज्ञाकारी बहू किसे कहते हैं कि भाई वैसे मेरी लड़की जो है, मेरी जो कन्या है, ये तो सर्वगुण संपन्न है, मगर इसमें एक ही गुण की कमी है कि किसी काम को हाथ में लगाती है। बात कैसे बनेगी? कल को इसकी शादी होगी, ससुराल जाएगी, अगर ससुराल में इसने किसी काम को हाथ में लगाया तो ससुराल वाले तो बातें बनाएंगे कि भाई कन्या को उस पर सिखा के देखेगा। किसी ने उसको सलाह दी कि भाई ऐसा करो इसकी शादी कर दो, शादी होने के बाद तो अच्छे से सुधर जाते हैं, ये भी सुधर जाएगी। माँ को ये बात पसंद आई, उसने एक अच्छा सा वर देखा और अपनी बेटी की शादी कर दी। अब जिस घर से डोली जाती है वहां पर तो थोड़ा दुखों का माहौल होता है, मगर जिस घर में डोली पहुंचती है वहां पर खुशियां मनाई जाती है कि हमारे घर में आज हमारे घर की लक्ष्मी आई है। अब उसकी जो सास है वो बड़ी खुश, मोहल्ले में बाहर निकल के कह रही, चिल्ला रही, अपनी सहेलियों को बुला रही, अरे बिमला, अरे कमला, अरे निर्मला, मेरे घर में आके देखो। मेरी माँ, आज से झाड़ू तू नहीं लगाएगा, आज से झाड़ू तू नहीं लगाएगी, आज से झाड़ू मैं लगाऊंगा। तू कहना नहीं, झाड़ू तू नहीं लगाएगा, झाड़ू मैं लगाऊंगी। जब हमारी ये बात सुनेगी बहू तो उसको आएगी शर्म, तो अपने आप काम पे लग जाएगी। बोलिए सच्चे दरबार की। अब माँ ने तो आगे बढ़ के बेटे का माथा चूम लिया, कहले बेटा तूने ये तरीका मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बेटा कहने लगा माँ मैं तूने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं, आज तूने पूछा है, अब मैंने तेरे को तरीका बता दिया है। अब देख कल से तेरे कैसे अच्छे दिन आने वाले हैं। अब माँ को तो रात भर नींद नहीं आ रही, बार बार खिड़की से बाहर झांक के देख रही है सुबह हो कब भोर हो, कब सुबह हो कब भोर। जैसे सुबह हुई झाड़ू हाथ में लेके भागी गई बेटे कमरे में, झाड़ू मारने लगी, उधर से बेटा आ गया, उसने हाथ पकड़े, बोले नहीं माँ आज से झाड़ू तू नहीं लगाएगी, आज से झाड़ू मैं लगाऊंगा। माँ कहने नहीं झाड़ू तू नहीं लगाएगा, झाड़ू मैं लगाऊंगी। इनकी बातें हो रही थी, उधर से बहू की नींद खुल गई, वैसे आंख मलते हुए आई, कहने क्या बात है भाई सुबह सुबह क्यों लड़ रहे हो? वो कहने लगे बेटा लड़ नहीं रहे हैं, सास कहने लड़ नहीं रहे हैं, बेटा ये कह रहा है कि झाड़ू मैं लगाऊंगा और मैं ये कह रही हूँ कि झाड़ू मैं लगाऊंगी। तो कहने लगे भाई इतनी बात करने की जरूरत क्या है, ऐसा करो बारी बांध लो, सुबह ये लगा लेंगे शाम को तुम लगा लेंगे। नींद आ रही गुप्ता जी आपको? बोले सच्चे दरबार बहुत थी। दोनों हाथ सुनो बेटा, और इसको खजाने में रखिएगा, माँ और बरकत करेंगे। बोली सच्चे दरबार की। और रुक्मन जो थी बड़ी आज्ञाकारी
बहुत ही महलों में जाती है, पूरे महलों की सफाई करती है। एक स्थान को ऐसा देखती है जहाँ पर माँ का दरबार लगा हुआ है, वहाँ भजन कीर्तन हो रहे होते हैं। वो एक साइड बैठ जाती है, एक कोने में बैठ जाती है, उसके मन को बड़ी शांति मिलती है, उसकी आंख लग जाती है। जब आंख खोल के देखती है तो भजन कीर्तन वाले सब चले गए होते हैं, वो स्थान खाली हो जाती है। तो जब वहाँ की वो सफाई करने लगती है, मगर सफाई करते करते रुक जाती है। वो कहती है नहीं, ये बड़ा पवित्र स्थान है जहाँ मेरे मन को इतनी शांति मिली है, तो मैं यहाँ पर झाड़ू से सफाई नहीं करूंगी। झाड़ू को एक जगह रख देती है, अपने बालों को खोल लेती है और बालों से उस स्थान की सफाई करती है। तो सारा दृश्य उसकी जो बड़ी बहन तारा है वो महलों में से देख रही होती है और उसके मन में विचार आता है कि ये कौन सी बिल्ली आज हमारे महल में आई है जिसके इतने ऊंचे विचार हैं कि वो उस स्थान को झाड़ू से सफाई नहीं करके अपने बालों से सफाई कर रही है। तो ये कोई बिल्ली नहीं हो सकती है, ये जरूर कोई पवित्र आत्मा है। जब वो ध्यान लगाती है तो उसके सामने सारा दृश्य आ जाता है कि ये तो मेरी जन्म जन्म की बिछड़ी हुई मेरी बहन रुक्मन है। और जब दो बहनें कई अरसे बाद मिलती हैं तो कैसे मिलती है, एकदम भागी भागी जाती है। ऐसी तारा अपनी बहन से मिलने के लिए भागी भागी आ रही है, मगर रुक जाती है। और उसके मन में विचार आता है, अगर मैंने इसको गले लगाया और महलों में से अगर किसी ने देख लिया और किसी ने ये पूछ लिया कि इस बिल्ली से तरह का रिश्ता है, तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी, क्योंकि उस जमाने में ऊंच नीच को लोग ज्यादा मानते थे। रानी के पास में रुक्मन आ जाती है, कहती रानी ये कौन सा स्थान है जहाँ मेरे मन को इतनी शांति मिली है। वो कहती है मेरी माँ वैष्णो का दरबार है। बोले यहाँ क्या होता है, बोले यहाँ पर मन की हर एक मुराद पूरी होती है। बोले ऐसी बात है, तो मेरी शादी को इतना अरसा हो गया है, मेरी गोद खाली है, अपनी माँ के सामने अरदास लगाओ कि मेरी गोद भर दे। बोल सच्चे दरबार की तारा रुक्मन को लेकर माँ के दरबार में जाती है, कहती जा माँ के सामने अरदास लगा। रुक्मन माँ के सामने अरदास लगाती है कि माँ मेरी शादी को इतना अरसा हो गया है, मेरी गोद खाली है, अगर मेरी गोद अगर तुम हरी कर दोगी, मेरी गोद भर दोगी, तो मैं तुम्हारे नाम का जागरण कराऊं। और आने वाले ही समय में रुक्मन के घर में चांद सा बेटा पैदा होता है, मगर बेटी की खुशी में वो जागरण कराना भूल जाती है। 1 साल बीता, 2 साल बीता, 5-6 साल बीत जाते हैं, उसने जागरण नहीं करवाया होता है। फिर एक दिन बच्चे को बुखार हो जाता है, उसके शरीर में लाल लाल दाने आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं माता का प्रवेश हो गया। बच्चा बुखार से तप रहा है, वेद हकीमों के पास लेकर रुक्मन अपने बेटे को लेकर जा रही है, मगर जो भी वेद हकीम उसके बच्चे को देख रहा है वो यही कह रहा है कि तेरा बेटा नहीं बचेगा, तेरा बेटा नहीं बचेगा। रुक्मन बेटे को लेकर रानी के पास जाती है, महलों में जाती है। रानी से कहती है कि रानी ये बच्चा मुझे यहीं से मिला है, इस माँ ने मुझे ये बेटा दिया है, मेरे बेटे को ठीक कर। तब रानी कहती है जब तूने बच्चे को माँ से मांगा था तो तूने कुछ कॉल वगैरह किए थे, कुछ वादे किए थे। बोले हाँ मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है, मैंने ये कहा था अगर मेरी गोद हरी हो गई तो मैं तेरे नाम का जागरण करवाऊंगी। तो तूने करवाया? बोले नहीं वो तो मैं भूल गई। बोले तू भूल गई ना, माँ थोड़ी भूली है, माँ को तो याद है ना। बोले जागरण करने से मेरा बेटा ठीक हो सकता है, तो चलो आज ही मेरे घर पे जागरण कर दो। रुक्मन कहती है रानी से, रानी कहती है नहीं जागरण ऐसे नहीं होते हैं, जागरण कराने के लिए पहले डल दिए जाते हैं, उसके बाद जागरण होता है। बेटे को लेकर माँ के दरबार में जाती है रानी, जल का छिट्टा मारती है और बेटा उठ के खड़ा हो जाता है। बोलिए सच्चे दरबार की। अब रुक्मन रानी से कहती है कि रानी तुम मेरे घर में कब जागरण करने आओगे? तब रानी कहती है कि परसों मंगलाष्टमी है, मंगलाष्टमी वाले दिन मैं तेरे घर पे जागरण करने के लिए आऊँ। तो इन दोनों की जो बातें होती है राजा को चुगलखोर नहीं सुन लेता है, और कहते हैं ना चुगलखोर को जितना भी रोको वो रुकता नहीं है, चुगली करने से बाज नहीं आता। मंगलाष्टमी वाले दिन राजा की दाढ़ी बना रहा है और राजा से कह रहे हैं कि राजा साहब आप तो इतने ऊंच नीच को मानने वाले और आपके रानी नीचों के घर पे जागरण करने के लिए जा रही है। जब राजा इतनी बात सुनता है तो तलवार निकाल लेता है, कहता तेरी इतनी हिम्मत, मेरे रानी पे इल्जाम लगाता है। अब नाई कहने को तो कह गया, मगर जब उसने नंगी तलवार देखी तो थर 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 कांपने लगा। महाराज आज की रात रुक जाओ, अगर आज की रात आपकी रानी महलों से ना गई तो बेशक आप कल मेरा सर कलम कर देना। राजा बोलता मुझे तो रात को नींद आ जाएगी। नहीं क्या करता है, राजा की छोटी उंगली में चीरा डाल देता है, उसमें नमक डाल देता है, पट्टी कर देता है, कहता महाराज आपको दर्द के मारे नींद नहीं आएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपकी रानी महलों से जा रही कि नहीं जा रही। राजा महलों में पहुंचता है, रानी से कहता है रानी मेरी उंगली कट गई है, मैं आराम करना चाहता हूँ, तो मुझे अपने गोद का सिराना दे। अब राजा रानी से गोद का सिराना क्यों मांग रहा है? ताकि रानी महलों से जा ना सके। मगर रानी जो थी बड़ी पतिव्रता स्त्री थी,
पतिव्रता स्त्री किसको बोलते हैं? हाँ, इसमें हंसने की क्या बात है? जो पति का कहना माने, सही बात है, जो पति का कहना माने उसको पतिव्रता स्त्री बोलते हैं ना। ऐसे जैसे मैंने आपसे पूछा पतिव्रता स्त्री किसको, ऐसे मैं जागरण कर रहा था परसों अपने जगतपुर में दिल्ली में, तो जैसे मैंने आपसे पूछा कि पतिव्रता स्त्री किसको बोलते हैं, ऐसे मैंने जब वहाँ पर बहनों से पूछा कि भाई पतिव्रता स्त्री किसको बोलते हैं, तो एक बहन कहने लगी कि आपको नहीं पता। मैंने कहा मुझे तो पता है, मगर मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। बोले पतिव्रता स्त्री उसको बोलते हैं जो पति को वर्ते। पति को वर्ते मतलब सुबह सुबह हाथ में दूध का दोना दे दे, बोले जाओ दूध लेके आओ। जब वो दूध लेके आए तो उसको बोले कि भाई रात को तुमने कपड़े धो के छत पे सुखाए थे, उसको नीचे लेके आओ, उसे प्रेस करो, बच्चों को तैयार करो और स्कूल छोड़ के आओ। जब वो स्कूल छोड़ के आ जाए तो उसको बोलो जाओ रसोई घर में 2 कप चाय बनाओ, एक अपने लिए मेरे लिए। बोले पति को जितना बढ़ोगे वो पति बढ़। मैंने ऐसी बात नहीं है, पत्नी को पतिव्रता होना चाहिए और पति को पतिव्रता होना चाहिए। तभी जो उम्र की लंबी गाड़ी होती है ना, छुक 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 करके चलती रहती है और बुढ़ापा कब आ जाता है पता ही नहीं चलता। बोली सच्चे दरबार की, माँ के नाम की, घरे भंडार की। ऐसे हम लोग बैंगलोर प्रोग्राम करने के लिए जा रहे थे, प्रोग्राम करने के लिए हम कन्ना जी वगैरह सब, विपिन भल्ला जी, हम लोग सब जा रहे थे बैंगलोर। तो हमारे सामने वाली सीट पे एक 80-85 साल की उम्र के दंपति आके हमारे पास सामने बैठ गए और उनमें इतना प्यार हमने देखा। मैंने खन्ना जी से कहा, विपिन से कहा, मैंने देखो विपिन इतनी उम्र में भी इन लोग को इतना आपस में प्यार है, इतना प्यार आज के जमाने में नहीं। ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है और राजा की आंख लग जाती है। रानी समझ जाती है कि राजा साहब सो गए, उनका सर उठाती है, सिराने में रखती है, महल के पीछे जाती है और खिड़की के रास्ते नीचे उतरकर रुक्मन के घर पहुंच जाती है। उधर वो रुक्मन के घर पहुंचती है, इधर राजा की नींद खुल जाती है। और जब वो देखता है कि रानी महलों में नहीं है तो समझ जाते हैं कि नायक की कही हुई जो बात है वो सच है। वो भी खिड़की के रास्ते नीचे उतरते हैं और रुक्मन के घर पहुंच जाते हैं। तो पहले जो जागरण हुआ करते थे, आपने तो बंद कमरे के अंदर करवा रखा, नहीं तो आजकल तो आप देखे होंगे मैदानों में गलियों में ज्यादातर जागरण होते हैं। उस तरीके से जागरण नहीं हुआ करते थे। माँ को बंद कमरे के अंदर, माँ के नाम की जोत जगाई जाती थी। बंद कमरे के अंदर माँ को पक्के भजनों से छेने द्वारा माँ को मनाया जाता था, बंद कमरे के अंदर। आप में से पंजाबी कौन कौन समझता है, जरा अपने हाथ पर करके बताइए। थोड़ा थोड़ा तो सभी समझते होंगे, थोड़ा बहुत तो सभी समझते होंगे। आइए इसमें जरा ताली बजाते हुए इस भजन का, पक्के भजन जो माँ को सुनाया जाता था, वो आज मैं पक्के भजन आपको सुना रहा हूँ। दुनिया के मेहरा वाली मेहरा दे छट्टे मार दे, ताली बजाइए। दुनिया के मेहरा वाली मेहरा दे छिट्टे मार दे, दर्द रहते आन खलोते, दर्द रहते आन खलोते, ओ दर्द रहते आन खलोते, सड़ बिगड़े कार्य संभार दे, हुण आके मेहरा वाली मेहरा दे छट्टे मार दे। ना गुरु ज्ञान न ध्यान लगाया, पंजा ठगाने फेरा पाया। 5 ठग हमारे साथ चलते हैं, हमारे जीवन के साथ। तो 5 ठग बता सकते हो आप में से कौन कौन है 5 ठग? जो बताएगा खजाना मिलेगा। 5 ठग जो हमारे, हाँ, मेहरा वाली मेहरा दे छठी मार। इस प्रकार माँ को पक्के भजनों द्वारा मनाया जाता था। रानी कह रही है रुक्मन से सुनाई दे दी। रानी ने जब झोले में प्रसाद देखा तो किस चीज का प्रसाद? मीट मांस का प्रसाद। हाथ में सुनाई दे दी श्राद्ध की। पहले रानी कहने लगी कि रुक्मन तूने मुझे कौन सा प्रसाद दिया है? मैं माँ वैष्णव को मानने वाली, और तूने मुझे ये क्या प्रसाद दे दिया है? तब रुक्मन कहते हैं कि रानी हम पूजा की विधि को नहीं जानते, हमारे घर में माँ कालका को मनाया जाता है, मैंने ये प्रसाद उन्हीं का आपको दिया है। अब रानी विचार करती है कि माँ कालका, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, इनके रूप अलग अलग है मगर इनकी शक्तियाँ एक ही है। अगर मैं ये प्रसाद नहीं लेती हूँ तो मेरी माँ कालका रुष्ट हो जाती है, और अगर मैं प्रसाद ले लेती हूँ तो मेरी माँ वैष्णव रुष्ट हो जाती है। ऐसा करती हूँ, मैं प्रसाद ले लेती हूँ, रास्ते में जल प्रवाह कर दूंगी, मेरी दोनों माँ का मान रह जाएगा। बोली सच्चे दरबार की। प्रसाद लेके जैसे बाहर निकलती है, राजा तलवार लेके खड़ा हुआ है, कहता रानी अपनी झोली दिखा। अब रानी अपनी झोली कैसे दिखाए? झोली में तो मीट मांस का प्रसाद है, हाथ में सुराई है जो शराब की। राजा को देख के घबरा जाती है रानी की, तो महलों में सो रहा था, यहाँ कैसे आ गया? राजा कहता अपनी झोली दिखा।
अब रानी झोली कैसे दिखाए? तब उसके कानों में माँ की आवाज आती है, कहती है कि जिस नाम के सहारे तू यहाँ तक आई, उसी नाम के सहारे अपनी झोली दिखा। तब माँ जो है रानी एक जोरदार जगह लगाती है, बोली सच्चे दरबार की। इतना कह के जब वो अपनी झोली दिखाती है तो झोले में जो मीट मांस का प्रसाद था वो बदल जाता है। आप में से कोई बताएगा प्रसाद किसमें बदल गया? दही हलवा चल के हाथ में सुराई होती है शराब की, वो किसमें बदल जाती है? नहीं बेटा, गंगा जल में नहीं बदलती, नहीं उसमें भी नहीं बदलती। मैं आपको लाइफ लाइन दे देता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आप लोग ने पिया भी था चाय। उस जमाने में चाय थी नहीं थी, मगर चाय में कुछ डला था ना, और कुछ भी डला था। दूध में बदल जाता है। तभी तो कहते हैं राम राज में मिला दूध और कृष्ण राज में मिला घी, और कली को मिली है चाय। फूक मारो पी, बोली चाय पिलाने वाली मैया की। चाय ऐसे जयकारा बोले, चाय में सारे विटामिन डले हुए, मगर ऐसी बात नहीं है। चाय आजकल ना बहुत इज्जत का साधन है। आप किसी घर पे जाओ और वहां पर अगर आपको चाय ना पूछे तो बाहर निकल के क्या बोलते हैं लोग? रत्ती भर भी इज्जत नहीं की, चाय तक नहीं पूछी। बोलिए सच्चे दरबार की, मांगे नाम की, भरे भंडार की। सच कह रहा हूं ना मैं, सच्चे दरबार की, मांगे नाम की। तो दूध में बदल जाता है। राजा कहता है नहीं रानी, मैंने अपने आंखों से तेरी झोले में मीट मांस का प्रसाद देखा, तेरे हाथ में जो सुराई थी शराब की, मैंने अपने आंखों से देखा है। तूने जादू से प्रसाद को बदल दिया। राजा कहता है तूने प्रसाद को जादू से बदल दिया। रानी कहती नहीं राजा साहब, मैंने जादू से प्रसाद को नहीं बदला है, ये मेरी माँ का चमत्कार है। राजा कहता है तेरी माँ का चमत्कार है, तो ये चमत्कार मैं एक बार फिर देखना चाहता हूँ। रानी से कहता है कि ये चमत्कार मैं एक बार फिर देखना चाहता हूँ कि प्रसाद कैसे बदल जाता है। रानी कहती राजा साहब, मेरे माँ का चमत्कार देखने के लिए आपको धार वाले तलवार पे चलना पड़ेगा, आपको परीक्षाएं देनी पड़ेगी। राजा कहता है मुझे मंजूर है, मैं परीक्षाएं देने के लिए तैयार हूँ, धार वाली दरबार पे चलने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं एक बार तेरी माँ का एक बार चमत्कार फिर देखना चाहता हूँ कि प्रसाद कैसे बदल जाता है। अब रानी समझ जाती है कि मेरे राजा को हट हो गया है। आप में से तो बताएगा 4 हट बड़े मशहूर है, कौन कौन से हट है वो? बाल हट एक हुआ, हो गया, राजा हट हो गया, बाल हट हो गया, एक हट हो गया, नहीं स्त्री का भी हो गया। योग हट जो बाबा रामदेव को हुआ था, रामलीला मैदान में जाके बैठ गए थे, बोली सच्चे दरबार की योग। आजकल बच्चों में एक हट बड़ा मशहूर है, वो 5वां हट है, बताओ कौन सा हट है? नहीं वो नहीं, पिज्जा हट। बोली सच्चे दरबार की, माँ के नाम की। अच्छा ये बताइए कौन सी स्त्री का सबसे ज्यादा हट मशहूर है? कौन सी स्त्री प्राचीन काल से है, ये भी बता देना। जो जगह जाती है भजन कीर्तन भी करवाए जाते हैं, जब भजन कीर्तन खत्म हो जाता है तो रानी कहती है कि राजा साहब, जो संसार में जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसे माँ को भेंट चढ़ाओ। भेंट चढ़ाने का समय होता है, जैसे भी आपने नाले की भेंट चढ़ाई, ऐसे भेंट चढ़ाने का समय हुआ। कहले माँ को जो संसार में आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जो अस्तबल में बंधा हुआ है, बोलो उसकी भेंट चढ़ाओ। ले घोड़े को लाया जाता है, उसके सर को कलम किया जाता है, उसके टुकड़े टुकड़े करके डेक पे चढ़ा दिया जाता है प्रसाद बनने के लिए। रानी कहती राजा साहब, जिस तन लागे वही तन जाने। घोड़ा आपका इतना कौन सा प्रिय था जिसका जाने का आपको इतना दुख होगा? इससे भी जो प्यारी चीज है, इससे भी जो सबसे ज्यादा आप जिसको प्यार करते हैं उसे माँ को भेंट चढ़ाओ। बोले इससे ज्यादा प्यार तो मैं अपने बेटे सुंदर को करता हूँ, बोले उसके भेंट चढ़ाओ। जब राजा इतनी बात सुनता है रानी के मुख से कि अपने बेटे की भेंट चढ़ाओ, तो राजा कहता है अरे रानी तू कैसी माँ है, अपने ही बेटे की भेंट चढ़ाने के लिए कह रही है? अरे माँ तो वो होती है जिसको अगर बेटे को अगर थोड़ा सा जुकाम भी आ जाए तो उसका दिल भर आता है, वो रोने लगती है। मगर तू कैसी माँ है कि अपनी बेटी की भेंट चढ़ाने के लिए कह रही है? तब रानी कहती है कि राजा साहब, मैंने तो आपको पहले ही कहा था, अगर मेरी माँ का चमत्कार देखना है तो आपको धार वाली दरबार पे चलना पड़ेगा, आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। राजा कहता है ऐसी बात है तो मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। अपने बेटे को आवाज लगाता है, बेटा सुंदर। बेटा भागा भागा आके सामने खड़ा हो जाता है। राजा तलवार चला रहा है और मन में विचार कर रहा है कि ये माँ की ममता है, मैं तलवार चलाऊंगा तो ये मुझे रोक लेगी। तलवार चला रहा है, मन में विचार कर रहा है कि रानी अब रोक लेगी, रानी अब रोक लेगी, रानी अब रोक लेगी, मगर रानी रोकती नहीं है और तलवार चल जाती है। बोले सच्चे दरबार की, माँ के नाम की। बेटे के भी टुकड़े टुकड़े करके डेक पे चढ़ा दिया जाता है। अब रानी कहती कि राजा साहब 5 थाल मंगाओ।
बोले 5 थाल गाय के लिए, महल में तो तेरे और मेरे अलावा कोई है। बोले पहला भोग मेरी माँ को लगेगा, दूसरा भोग आपके घोड़े को लगेगा, दूसरा भोग आपको लगेगा, तीसरा भोग आपके घोड़े को लगेगा, चौथा भोग आपके बेटे को और 5वां भोग मेरा होगा। आपका हलवे छोले का प्रसाद तैयार है। गुप्ता जी 1 डोने में प्रसाद मंगा लो, किसी को भेज के, आप मत जाना, किसी को भेज। भोग लगाने का समय है तो आइए सभी मिलकर भोग लगाएंगे। माँ आपकी वस्तु आपके आगे, आपकी वस्तु आपके आगे। हीरे की मुट्ठी पहना हुआ होता है। अब तो राजा साहब जोर जोर से रोने लगते, कहते हैं रानी तूने मेरे कुल का दीपक मेरे हाथों से बुझा दी, तू कैसी माँ है, तू माँ नहीं डायन है। मेरे बेटे का मेरे हाथों भेंट चढ़ा दी, तू कैसी माँ है। तब राजा कहते हैं कि तारा मोहे पुत्र वियोग ना भाए, तारा मोहे पुत्र वियोग ना भाए। टूट गई तार तबूरे वाली, अब बाजे बजे ना बजाए, तारा मोहे पुत्र वियोग। नहीं बेटा, बेटा में नहीं। हाँ, दोनों में से एक में बदला था, चने में बदला था या हलवा में बदला था, ये बताओ। चने में बदला था। चने में क्यों बदल गया था बताइए। हाँ, क्योंकि घोड़े का जो प्रिय आहार है वो चना है। राजा को अभी भी विश्वास नहीं होता, तो कहता नहीं, रानी ने जादू से घोड़े को जिंदा कर दिया, जादू से प्रसाद को बदल दिया, तो मेरे बेटे को भी जिंदा कर सकती है। भागा भागा आता रानी के पास में, कहता रानी तूने जादू से घोड़े को जिंदा कर दिया, जादू से तूने प्रसाद को बदल दिया, मेरे बेटे को भी जिंदा कर। तब रानी कहती कि राजा साहब अपने बेटे को आवाज लगाओ। राजा पहली आवाज लगाता है, बेटा सुंदर। महल में से कोई आवाज नहीं आती। रानी कहती राजा साहब एक आवाज और लगाओ। राजा दूसरी आवाज लगाता है, बेटा सुंदर। महलों में से कोई आवाज नहीं थी। राजा तलवार निकाल लेता, कहता रानी महल में तेरे और मेरे अलावा कोई नहीं है, पहले मैं तेरा वध करूंगा, उसके बाद अपना वध कर लूंगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि महल में क्या है। रानी कहती नहीं राजा साहब एक आखिरी आवाज लगाओ, अगर अब भी आपका बेटा ना आए तो बेशक आप मेरा सर पलट कर दें। राजा तीसरी आवाज लगाता है, बेटा सुंदर। महलों में से आवाज आती है, आया पिताजी। भागा भागा बेटा आपके सामने अपने बेटे को जब सामने देखता है तो राजा की जो आंखों से दुख के आंसू बह रहे थे वो खुशी में बदल जाते हैं। वो कहता है बेटा मैंने तेरे साथ बड़ा अनर्थ किया। कुल्हाड़ी जो होती है वो कुएं में गिर जाती है तो वहां कुएं के देवता प्रकट हो जाते हैं और लकड़हारा जोर जोर से लगता है। ये कहानी आपने सबने सुनी है ना, मगर इसका आपने दूसरा पार्ट भी सुना होगा। जैसे आजकल पिक्चरें बन जाती है, कृष्ण लेके गया, इतना खुश हो गया, यहाँ से गया है, अब क्यों रो रहा है? बोले महाराज जी की धर्म पत्नी थी, वो भी कुएं में गिर गई। के देवता बोलते हैं अरे यार रो मत, तू बड़ा सज्जन आदमी, तू बड़ा भक्त आदमी है, रो मत, मैं तेरी पत्नी को लाके देता हूँ। वो अंदर जाते हैं और ऐश्वर्य राय को लेकर आ जाते हैं। पूछते तेरी है? बोलता हमारा जी मेरी है। अब तो कोई के देवता लट उठा लेते हैं, बोलते हैं यार अभी थोड़ी देर पहले मैं तेरी ईमानदारी पर खुश होकर 3-3 कुल्हाड़ी तेरे को मैंने दी और तू इतनी जल्दी बदल गया, एक में बदल गया। बोले महाराज इसमें मेरी गलती नहीं है, आपकी गलती। बोले मेरी काहे की गलती? गलती तूने की, मैं मेरे को फिर दोष बना रहा। बोले मेरी काहे की गलती? बोले नहीं महाराज इसमें मेरी गलती नहीं, आपकी गलती है। सभी आगे आगे आजी सभी बार-बार चलिए। जो निसरी राजावत मैया जी को सदा मनावत, हरि ब्रह्मा शिव हरि ओम देव गोरी मात सिंदूर विराजत को मगमद को मैया की को मगमद को जल से दो नैना निर्मद से दो नैना चंद्र बदनी को ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रतांबर लागे ओ मैया रतांबर लागे रत पुष्प गलमाला रत पुष्प गलमाला अंडन बरसाए ओम जय अम्बे गौरी की हरिवान राजत खड़ग कपड़धारी मैया खड़ग कपड़धारी सुर नर मुनि जन सेवक सुर नर मुनि जन सेवक के रुख हरि ओम जय अम्बे गौरी
कानन कुंडल शोभित नासा दे मोती मैया नासा दे मोती कोटि में चंद्र दिवाकर कोटि कोटि चंद्र दिवाकर राजत सब ज्योति ओम शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर दाती मैया महिषासुर दाती रोग विलोचन नैना अमर विलोचन नैना इस दिन मदमाती ओम चंड मंड संधारे शोभित बीज हरे मैया शोभित बीज हरे मधु कैटभ गौ मारे मधु कैटभ गौ मारे सुर दहीन करे ओम ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी ओ मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी चारों में गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुम तो निष्ठाव मैया जी को सदा मनाव हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम दुर्गेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारि वंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। आइए जिन्होंने जोड़े से पूजन कराया था आ गया। तो 3 अरदास होती है, 2 अरदास आपने करा ली, एक विदाई की अरदास जो है जो वस्त्रों समेत होती है वो यहाँ पे रख के और ध्यान लगाइए माँ भक्ति के चरणों में। एक नेक कमाई में से अपनी रख के किसी को भेज दो वैसे आप जय ले वाले के आपके नाम की जोत जगाई। जिस मनोकामना भावना को लेकर बच्चों ने आपके नाम की जोत जगाई उस मनोकामना भावना को पूर्ण करना। जो मन्नत बच्चों ने आपके चरणों में बैठकर मानी थी आपने उस मन्नत को पूर्ण किया। उसी मन्नत के फलस्वरूप बच्चों ने आज तेरे चरणों में बैठकर सारी रात तेरी आराधना की, तुझे मनाया, तुझे रिझाया, तेरे चरणों में बैठकर तेरी सेवा करी। हे माँ, विदा होते समय बच्चों के सर पर मेहरों का हाथ रख के जाओ, इनको आशीर्वाद देकर जाओ, इनके घर में सुखों का वास हो, दुखों का नाश हो। जैसे आज तेरे बच्चों ने तेरे चरणों में बैठकर तुझे मनाया, तुझे रिझाया, तेरे चरणों में बैठकर तेरी आराधना की, माँ इनको शक्ति देना। आने वाले समय में जब भी ये तुझे याद करें आज से भी ज़्यादा तेरे चरणों में बैठकर तुझे मनाएं, तुझे रिझाएं, वस्त्रों समेत तेरे चरणों में अरदास कराते हुए तेरे बच्चे बोल सच्चे दरबार की, बोल सच्चे दरबार की, बोल सच्चे दरबार की। अब आपने क्या करना है, पहले झोली भरवाने के बाद अपनी कन्या पूजन करना है। 5 कन्याएं 1 लाख, 7 कन्याएं और 1 लाख, जिस हिसाब से यहाँ पे कन्याएं हो उनके साथ 1 लाख में बिठा के पहले हलवा चूरने के हाथ में डोना ले लेना है, तिलक करना है, फिर हलवा चूरने के डोने में जो भी दक्षिणा रख के कन्या पूजन करके उसके बाद अपने हलवा चूरना तिलक की कटोरी। हाँ
ध्यान लगाए तेरी मैया के द्वारे, शंकर ध्यान लगाए मेरी अम्बा। तुम्हारे भवन पर ज्योति जागे मेरे पाप भागे, आनंद मंगल हो रही मेरी अम्बा। नारद नृत्य करे तेरे द्वारे, नारद नृत्य करे तेरे द्वारे, काना बीन बजाए तेरी मैया के द्वारे, काना बीन बजाए मेरी अम्बा।